क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब बेटा, कोई भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह, तो कहता है सपोज हम इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ऐसे कन्वेक्स, जिसके सारे डायगोनल अंदर हो, वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इन एंगल्स का सम कितना होगा, चारों एंगल्स का। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो, तो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, ये बन गया, ये कन्वेक्स नहीं है। तो ये फर्स्ट तो कन्वेक्स है और ये कनकेव, जो कन्वेक्स नहीं होता उसे कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो एक हो गया आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है इनका सम कितना होगा, और कह रहा है अगर कन्वेक्स नहीं है तो सम बताओ कितना होगा। तो भी सम सेम होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट, ऐसा उसने करने के लिए कहा है। सॉल्यूशन देखना आप कैसे करोगे, देखो आप लेट कर लो कि ए बी सी डी आपका एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और पी क्यू आर और ऐसे आपका एक कनकेव नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ये कन्वेक्स और ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, कैसे करेंगे। हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम पता है कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसे हम ट्रायंगल में बदल लेते हैं। सॉल्यूशन इन फिगर ए बी सी डी ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर लो। नाउ देयर इज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी सी में एक एंगल ये है, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो और इस एंगल को 3। फिर ए डी सी में इसे 4 लो, इसे 5 लो और इसको ले लो आप 6। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। फिर दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी के बाद ए सी डी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। सेम यही प्रॉपर्टी इसमें है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में, यानी एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस में 180। एंगल 1 एंड एंगल 6 ये दोनों मिला के कौन सा हो जाएगा, फिगर में देखो 1 और 6 दोनों मिला के ए हो जाता है, तो एंगल ए प्लस 2 फिगर में देखो बी हो जाता है, तो एंगल 2 की जगह हम लिखेंगे एंगल बी प्लस 3 एंड 4 ये दोनों मिला के आपका एंगल सी हो जाता है, और प्लस 5 फिगर के अकॉर्डिंग देखो एंगल डी हो जाएगा इक्वल टू 180 प्लस 180 360। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ मेजर ऑफ
देयरफॉर सम ऑफ measure of all four interior angles of a convex quadrilateral is 360 डिग्री। यानी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इस इंपॉर्टेंट बात से तुम्हें याद क्या रखना है, याद ये रखना किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। जैसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रफली समझो इस चीज को। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं ज्वाइन करके दो ट्रायंगल में बदल सकता हूं, तो 180 इन तीनों एंगल्स का सम, 180 इन तीनों एंगल्स का सम, तो चारों एंगल्स का सम कितना हो गया आपके पास, 180 प्लस 180 360 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि भाई कनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी आप इसी तरह चेक कर लो। ऊपर फिगर देखो, ये फिगर बनाया हुआ है, तो इस फिगर को भी ज्वाइन कर दो इस तरह से, फिर इनको भी अलग अलग नंबर दे दो। जैसे 6 तक हमने उसमें दे दिया था, 11 12 करके दे देते हैं। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। तो आप देखोगे कि इसमें भी ये दो ट्रायंगल बने हैं, दो ट्रायंगल बने, दोनों का सम 180 प्लस 180 360 होगा। करके कैसे शो करेंगे देखना, सेम ऊपर की तरह ही इन फिगर, कौन से फिगर में, P Q R S, ज्वाइन S टू Q, S को Q से ज्वाइन कर दो। नाउ इन ट्रायंगल PSQ एंगल 11 प्लस एंगल 12 प्लस एंगल 16 इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल SQR एंगल 13 प्लस एंगल 14 प्लस एंगल 15 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो एंगल 11 प्लस एंगल 12 प्लस एंगल 16 प्लस एंगल 13 प्लस एंगल 14 प्लस एंगल 15 इक्वल टू 180 प्लस 180। 11 एंगल P की जगह है, 12 एंड 13 ये दोनों मिला के एंगल Q बन जाते हैं, एंगल Q प्लस 14 R की जगह है, और 15 और 16 ये दोनों मिला के आपका एंगल S बन जाता है, एंगल S इक्वल टू 360। देयरफॉर पूछा क्या था कि सेम जो है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी होगा। यस, इन ए ऑल्सो इन अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ऑल्सो इन ए नॉन कन्वेक्स quadrilateral, the sum of all four interior angles is 360 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन 4 बेटा, क्वेश्चन 4 में कहता है एग्जामाइन द टेबल। एक टेबल दे रखी है, टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर एक पेंटागन है, और फिर एक हेक्सागन है। चार फिगर है। फिर साइड दी हुई है, जैसे इसमें 3 साइड है, इसमें 4 है, इसमें 5 साइड है और इसमें 6 साइड है। और फिर एंगल सम दे रखा है, एंगल सम 3 साइड का भी अभी हमने रिवाइज किया था 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम। 4 का भी हमने देखा 360 होगा। ठीक है, तो कैसे 360 होगा, इसमें 2 ट्रायंगल बनते हैं, ये 2 ट्रायंगल बने, तो इसीलिए कैसे निकाला, 2 इंटू 180 डिग्री करके निकाल लिया हमने। इसमें कितने ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल बने।
तो कितना होगा 3 इंटू 180 डिग्री करके निकाल लिया। इसमें कितना बना 1 2 3 1 2 3 4 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री करके निकाल लिया। ये सब गिवन है क्वेश्चन में कि आपका फर्स्ट में 180 डिग्री। अच्छा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 3 को 5 माइनस 2 और इसको 6 माइनस 2, यानी 2 की जगह हम 4 माइनस 2 इंटू 180 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों वो मैं समझाऊंगा। 3 की जगह 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं और 4 की जगह आप 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हो। एक्चुअली क्या है यहाँ 3 है तो 3 की जगह 180 की जगह 3 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे। ये जो 3 है इसमें ये 4 है, इसमें ये 5 है, इसमें ये 6 है। ये क्या है ये नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। सब में से 2 माइनस कर दिया और सब को मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री से। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल सम। इससे क्या पता लगा एंगल सम, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स के सम का ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। यानी डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर 10 साइड्स हैं तो टोटल उसके फिगर के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो आप 10 माइनस 2 8 इंटू 180 कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसी तरह से नंबर ऑफ साइड आपको दे दिया, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है जो अभी अभी हमने ये ऊपर देख के बना लिया। फर्स्ट में साइड्स इक्वल टू 7 है तो एंगल सम क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, यानी 5 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 900 डिग्री आपका आंसर है। किसी फिगर में अगर 7 साइड्स हैं तो आंसर आ जाएगा 900। सेकंड 8 साइड्स हैं, साइड्स इक्वल टू 8, तो देयरफॉर एंगल सम कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 180 मीन्स 1080 डिग्री, ये आपका आंसर है। थर्ड 10 साइड्स इक्वल टू 10, देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 8 मल्टीप्लाई 180, आंसर 1440 डिग्री। और फोर्थ क्वेश्चन में आपने फोर्थ पार्ट में इसने पूछा है हाउ मेनी साइड्स, n साइड्स, साइड्स कितना है n, देयरफॉर एंगल सम कितना हो जाएगा, एंगल सम हो जाएगा आपके पास n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यही आपका आंसर है n साइड्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 sides 4 sides 6 sides। कहता है रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ए पॉलीगन सॉल्यूशन। रेगुलर पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले हमने डिस्कस की थी, चैप्टर शुरू किया था तब। रेगुलर पॉलीगन, इट इज ए पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी सारी साइड्स की लेंथ क्या हो, बराबर हो। क्लियर है। एंड इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
and interior angles of equal size is known as regular polygon. It is a polygon which have all sides of equal length and interior angles of equal sides. सिंपल ले सकते हैं, साइड्स सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंगल्स सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे. समझने के लिए आप ये समझ सकते हो. अब कह रहा है कि अगर 3 साइड्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, 4 साइड्स हैं तो उसे क्या कहेंगे, और 6 साइड्स हैं तो उसे क्या कहेंगे. तो जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स. 3 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल. 4 साइड्स, 4 अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसको रोम्बस कहते हैं. रोम्बस. स्पेशल केस में डायगोनल भी इक्वल है, अगर चारों एंगल भी इक्वल है तो हम उसे स्क्वायर कहेंगे. स्क्वायर. तो रोम्बस में सिर्फ 4 साइड इक्वल, इसे काट दो, स्क्वायर आपका नाम आ जाएगा. चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल है. और 6 साइड्स हैं अगर, तो हम उसे कहेंगे रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन. 4 साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर, या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द एंगल मेजर्ड एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. जैसे पहला फिगर दिया है, पहले फिगर में इस तरह से ये एक फिगर दे दिया आपको, और आपको 3 एंगल दिए हैं, 120 डिग्री, 130 डिग्री और 50 डिग्री, और एक आपसे एक्स पूछा है. आपको पता चारों एंगल्स का सम यानी x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इक्वल टू 360 होता है. तो x प्लस 100 200 300 इक्वल टू 360. देयरफॉर x इक्वल टू 360, ये 300 उधर जाके माइनस x इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर है. इसी तरह से दूसरा जो डायगोनल है आपका डायग्राम, वो क्या दे रखा है बी पार्ट में. बी में ये एक लाइन ड्रॉ करके, एक इस तरह से, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे. ये जहाँ पे ये निशान होता है इस तरह से, इसका मतलब है 90 डिग्री गिवन है. ध्यान रखना, ये x है, ये 70 है और ये आपका 60 है. अगर यहाँ पे ये एंगल भी हमें पता होता तो आराम से आंसर आ जाता. हमेशा ध्यान रखो ये लीनियर पेयर है, ये सीधी लाइन है, इसका मतलब अगर इधर 90 है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री होगा. क्लियर है. तो इस तरह से आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल x plus 70 plus 60 plus 90 equal to 360. x plus 260 plus 70 130 plus 90 220. x plus 220 equal to 360. x equal to 360 minus 220. x equal to 140 degree. थर्ड सी. ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, इधर ये x, इधर ये x, और ऊपर ये 30 डिग्री. अब आपसे एंगल सम प्रॉपर्टी पूछी हुई है. अब देखना साइड कितनी है आपके पास. साइड है आपके पास 1 2 3 4 5 साइड है.
तो टोटल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन यानी 5 साइड। क्या फॉर्मूला याद किया था? 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 3 मल्टीप्लाई 180 यानी 540 डिग्री। अच्छा, लीनियर पेयर का तुम्हें मालूम है? लीनियर पेयर किसे कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन। और सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है? 180। तो ये 70 है, तो ये वाला एंगल इसे सपोज एंगल 1 मान लो और इसे एंगल 2। आप अलग से सोल्व करोगे। स्टार्टिंग में एंगल 1 प्लस में 70 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। और इसी तरह से एंगल 2 प्लस 60 इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 60, एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री। ये आ गया। अब इनको यूज करेंगे दोनों को। एंगल 1 इज इक्वल टू 110, एंगल 2 इक्वल टू 120। किस में यूज करेंगे? इसके चारों एंगल्स में। तो अब इसके ये फर्स्ट वाला एंगल आपका कितना हो गया? 110 डिग्री। और सेकंड वाला कितना हो जाता है? 120 डिग्री। अब सब एंगल्स का सम कितना? 540। तो 30 प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120 इक्वल टू 540। x प्लस x 2x प्लस 100 200 230 260 इक्वल टू 540। 540 में से 260 माइनस कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इज इक्वल टू 280। सोल्व करेंगे 280, तो x इज इक्वल टू 280 अपॉन 2 140। देयरफॉर x इक्वल टू 140 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। डी पार्ट में देखो, फिगर आपका 1 2 3 4 5 साइड है। 1 2 3 4 5 सारे एंगल आपके x x x x और x। ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू, जैसे ऊपर था पेंटागन 5 साइड 540 डिग्री। देयरफॉर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540। 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 0 5 8 जा 40। देयरफॉर x इज इक्वल टू 108 डिग्री आपका आंसर है। क्वेश्चन 7, आपको फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, और ये ऐसे। आपको ये एंगल 30 दिया है और ये z दिया है। इसी तरह से 90 डिग्री दिया है और ये एंगल आपको x दिया है और ये आपको दिया है y डिग्री। आपसे पूछा है x प्लस y प्लस z क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता z प्लस 30 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो z इक्वल टू 180 माइनस 30, z इक्वल टू 180 माइनस 30 150 डिग्री। देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। x प्लस 90 इक्वल टू 180, क्या रीजन है? लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बचा हमारे पास y। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, आपने 7th में पढ़ा था। y इज इक्वल टू 30 प्लस 90। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल बाहर, ट्रायंगल के बाहर का एंगल अंदर के अपोजिट एंगल के सम के बराबर है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 120। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 90 प्लस वाई 120 और जेड 150। प्लस करेंगे 100 270 तो 360 डिग्री आपका आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट। अब आपके पास फिगर कुछ इस तरह से है, ऐसे इस तरह से ये और ये। आपको यहाँ 120 डिग्री दिया है और यहाँ x दिया है, यहाँ पे 80 डिग्री दिया और यहाँ y। इन दोनों के वैल्यू तो लीनियर पेयर से निकाल लेंगे। यहाँ 60 दिया है और यहाँ z। अब यहाँ w दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे देखना। पहले तो लीनियर पेयर से सॉल्यूशन, x प्लस 120 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, x इक्वल टू 180 माइनस 120 x इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर y प्लस 80 इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर, तो y इक्वल टू 180 माइनस 80 y इक्वल टू 100 डिग्री। और इसी तरह से z प्लस 60 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, यानी z इक्वल टू 180 माइनस 60 z इक्वल टू 120। अब देखते हैं, ये w फाइंड आउट करना है, हमें नहीं मालूम, तो इसके अंदर वाले को लेट p लेट कर लो सपोज, ठीक है। और अंदर चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 4 है तो 360 होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360। तो P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360। P प्लस 260 इक्वल टू 360, P इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो W निकालना है। ये 100 आ गया हमारे पास, तो W प्लस में 100 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो W इक्वल टू 180 माइनस 100 W इक्वल टू 80 डिग्री। चारों एंगल आ गए। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 60 प्लस वाई 100 प्लस जेड 120 और प्लस डब्ल्यू यानी 80। प्लस करते 100 200 360 आपका आंसर है। यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। साथ में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो या कितनी भी साइड्स हो, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम आता है, इस साइड को इधर बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम आएगा वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा। देखो फर्स्ट ट्रायंगल में भी एक्सटीरियर 360 था, क्वाड्रिलेटरल में भी 360 था। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा, ये ध्यान रखना।